इंडिया गठबंधन हुआ पहले से भी ज्यादा मजबूत। बीजेपी के मंसूबों पर फिरा पानी। 360 प्लस का प्लान हुआ खत्म। सवाल यह है, क्या बीजेपी का विपक्ष बिखर चुका है वाला नैरेटिव अब पूरी तरह से फेल हो गया? क्या जो डीएमके को एनडीए में लाने की चर्चाएं चल रही थी, उसी ने भाजपा को सबसे बड़ा झटका दे दिया है? क्या इंडिया गठबंधन के मजबूत होने से भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर गया? और क्या तेज पार्टियों की एकजुटता मोदी सरकार के 360 वाले मिशन पर भारी पड़ सकती है? आज के इस रिपोर्ट में आपको पूरा मामला यहां पर दिखाऊंगी। आखिर कैसे एक चिट्ठी ने दिल्ली की राजनीति का पूरा माहौल बदल दिया, कैसे भाजपा के सारे दावे उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे, और कैसे अब इंडिया गठबंधन अब पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहां पर करते हैं। पहले आपको याद जरा होगा, आपको याद दिला दूं, 8 जून का वो दिन था। ये वही दिन था जब इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक वहां पर हुई थी। उस बैठक में 21 जो दल थे वो शामिल हुए थे। उसी बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया था कि फैसला ये कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो है देश के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र दिया जाएगा, संयुक्त पत्र दिया जाएगा। ये बैठक हुई। उस वक्त बहुत लोगों ने कहा, बैठक तो हो गई, खबरें ये चलाई जा रही थी कि देखिए कैसे इंडिया गठबंधन टूट गया है, सिर्फ 21 ही दल थे। ये कहा जा रहा था कि डीएमके भी साथ नहीं है, विपक्ष साथ नहीं है, सब टूट रहे। ये खबरें गोदी मीडिया चला रहा था, यही यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी चल रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने भाजपा के मंसूबों पर पानी जरूर फेर दिया। देखिए, आपको याद ही होगा हाल ही में जो जयराम रमेश है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, जरा वो ट्वीट आप देख लीजिए। 8 जून 2026 को इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सदस्य ने भाग लिया, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया तथा चुनावों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सदस्य द्वारा हस्ताक्षर एक संयुक्त पत्र पर आज माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है। विपक्षी दल शौर, एकजुटता, एकता, प्रतिरोध पर दृढ़ता से कायम है। ट्वीट आपने यहाँ पर देखा। इसी के बाद सारा महाभारत, सारा गणित शुरू हुआ। जरा ट्वीट आपने यहाँ पर देखा। ट्वीट में क्या लिखा था कि 23 पार्टियों का जिक्र ट्वीट में किया गया। साफ है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, एक साथ आया बीजेपी को टक्कर देने। अब देखिए, आप इसी बीच एक और खबर यहाँ पर आती है। देखिए, बीजेपी को यहाँ पर झटका बड़ा लगता है। जरा ये हेडलाइन आप देखिए। अब तक रूठी थी डीएमके आप, एसआईआर पर सीजेआई को साइन, इन चिट्ठी वाली मुहिम में इंडिया गठबंधन की आए साथ। देखा आपने हेडलाइन, यानी जो 23 जो नेता, जो पार्टियां वहां पर थी, उनमें डीएमके और आप भी शामिल थे। साफ साफ हेडलाइन से आपको यहाँ पर पता चल गया। यानी कि डीएमके, एमके स्टालिन की पार्टी, जिसको भाजपा कोशिश कर रही थी कि वो उनके साथ आ जाए, एनडीए में आ जाए, लेकिन देखिए कैसा बड़ा झटका भाजपा को डीएमके ने यहाँ पर दिया है। और सिर्फ डीएमके ने नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा झटका भाजपा को यहाँ पर दिया है। आपको बता दूं कौन कौन से इस पत्र में साइन यहाँ पर किए हैं, वो मैं बता दूं कौन थे। मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लोकसभा में नेता जो है प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव थे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वाम दलों के नेताओं और निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल सहित कई जो है अन्य नेताओं ने हस्ताक्षर किए। नाम भी मैंने आपको बता दिए कौन कौन यहाँ पर थी, कौन कौन पार्टियां यहाँ पर थी। यानी कि सारे नेता आपको पता लग ही गया होगा कैसे इंडिया गठबंधन के समर्थन में आ चुके हैं, और इंडिया गठबंधन और भी मजबूत हो चुका है, साथ है, सब एक साथ है। बीजेपी ने कई कोशिशें इनको करी थी अलग करने की, तोड़ने की, लेकिन देखिए फिर भी सब साथ ही खड़े हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में एक और नाम चर्चा में है। आपको याद होगा, एक बयान आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मंच से तारीफ की थी। याद होगा आपको, चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर कहा था कि मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। देखा आपने, यूं ही कोई भाजपा का नेता कांग्रेस के नेता की तारीफ नहीं करता। तब से ये कहा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं और राहुल के साथ आ रहे हैं। देखिए, अगर वो आ गए
तो आपको पता ही है कि इंडिया गठबंधन जो पहले से इतना मजबूत है वो और भी मजबूत यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, एक दो खबरें यहाँ पर नहीं है, ऐसी कई खबरें हैं जिसमें भाजपा को कई झटके लग रहे हैं। एक और खबर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर मानी जा रही है। हेडलाइन आप देखिए, शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय जल्द, दिल्ली में चल रही बातचीत को लेकर पार्टी के एक नेता ने किया दावा। हेडलाइन आपने यहां पर देखा कैसे दावा किया गया है कि जो एनसीपी है वो भी कांग्रेस में विलय हो रही है। देखिए, यहां इंडिया गठबंधन तो मजबूत हो रहा है, पर देखिए भाजपा को बड़ा झटका यहां पर लगेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। ये मैं ऐसे ही यहां पर नहीं कह रही हूं कि भाजपा को झटका लगेगा, ये मैं बता दूं कैसे। एनसीपी कांग्रेस में आना चाहती है, जरा ये आप रिपोर्ट देखिए। शरद पवार की अगुवाई में जो एनसीपी है उनको लेकर बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच विलय की बातचीत सकारात्मक रही है और अब ये अंतिम चरण में है। कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित विलय को लेकर बातचीत चल रही है। देखा आपने, रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया, खुद ही वो बोल दिया उन्होंने कि कांग्रेस में विलय यहाँ पर हो रहा है। खैर, भाजपा की जो रणनीति यहाँ पर थी, लगातार वो बना रही थी विपक्ष को तोड़ने की। अब देखिए, एनसीपी यहाँ पर कांग्रेस के साथ आना चाहती है। देखिए, यहाँ पर बीजेपी को कैसे झटका लगेगा, जरा ये मैं आपको बता दी। बल्कि उनका जो 360 का गणित है ना, वो खराब हो रहा है। बता दो कैसे। भले ही यहाँ जो बागी है, टीएमसी के 20 और शिवसेना के 6 यहाँ पर हैं, तो भी ये आंकड़ा 300 तक नहीं पहुंच रहा है। 360 तो ये कहीं से नहीं पहुंच रहे। और अगर इनको 360 करना है तो इनको शरद पवार की जरूरत है। और खबर मैंने आपको दिखा दी, खबर के मुताबिक वो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो सारा गणित जो है बीजेपी का वो धरा का धरा यहाँ पर रह गया है। तो देखिए कितनी मजबूत यहाँ पर हर तरफ से इंडिया गठबंधन हो गया है। ये एनसीपी तो इसमें आ ही रही है, जो 23 यहाँ पर पार्टी है वो भी साथ में है। जिस तरह से डीएम के साथ आए, आम आदमी पार्टी साथ आए, ममता बनर्जी साथ है, तो इंडिया गठबंधन लगातार यहाँ पर मजबूत होता दिखाई दे रहा। और यही वजह है कि अब बीजेपी के 360 वाले मिशन पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार एकजुट होता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ सहयोगी दलों को लेकर चर्चाएं खत्म नहीं हो रही है, यानी राजनीतिक तस्वीर तेजी से यहाँ पर बदल रही है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यही है, 23 राजनीतिक दलों का एक साथ सीजीआई को पत्र भेजना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। जिस इंडिया गठबंधन को टूटा हुआ बताया जा रहा था, वही आज पहले से ज्यादा मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखना यहाँ पर ये होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस पत्र पर कोई बड़ा कदम उठाता है, और क्या विपक्ष की ये एकजुटता आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम में इसी तरह बनी रहेगी। क्या भाजपा के मंसूबों पर इसी तरह जो है पानी फिरता रहेगा। आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।